नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। जी हाँ, मैं आ गया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए सभी सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट्स के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट सीयूईटी पीजी सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एनटीए ने रिलीज किया है और उसके तहत 60 कोर्सेज ऐसे हैं, 60 एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जिनको रीस्केड्यूल किया गया है। तो प्लीज़ आप लोग जान लें और अपना वेबसाइट पे जाके अपना कोर्स चेक कर लें। मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूं सीयूईटी पीजी लॉ के लिए, तो सीयूईटी पीजी लॉ के अंदर जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और जो लोग देख रहे हैं, मुझे ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा कि 8 तारीख को एग्जामिनेशन है। कब है? 8 जून को एग्जामिनेशन है आपका। और जिन जिन बच्चों के एडमिशन कार्ड आ चुके हैं उनका, जिनके एडमिशन कार्ड्स नहीं आए हैं उन सभी का एग्जामिनेशन रीस्केड्यूल होगा। तो प्लीज़ अपने एडमिट कार्ड्स को बिल्कुल जनरेट कर लीजिए। अगर आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब आपका एग्जामिनेशन 8 तारीख को नहीं होने वाला है, क्योंकि एडमिशन कार्ड्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। और जिन जिन लोगों के लिए हो सकता है, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ऑक्यूपेंसी फिल हो जाती है और इसी कारण से ये रीस्केड्यूल्स के चांसेस जो हैं वो सीयूटी के अंदर होते हैं। तो अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो इट इज़ प्रीटी श्योर कि आपका एग्जामिनेशन रीस्केड्यूल होगा और आपका किसी और शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशंस करवाया जाएगा। अभी जो 5 से लेके और 8 तक का जो अभी इन्होंने टाइम टेबल दिया है उसमें आपका एग्जामिनेशंस नहीं होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है, तो मैं आपको समझा दूं बेटा कि इस तरीके का कुछ एडमिट कार्ड है जिसको आपको डाउनलोड करना है। जो आपके जब आप अपने एनटीए वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे जाके एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखेंगे सीयूटी पीजी लॉ के अंदर, तो आपको सीयूटी पीजी का एडमिट कार्ड दिखाई दे रहा होगा। आप एडमिट कार्ड पे जाइए, अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और वहां पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, वो आपको डालना है। और उसके बाद में जब आप सबमिट करेंगे तो आपका नाम दिखाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, आपको A4 साइज के अंदर उस पेपर के ऊपर उसका प्रिंट आउट लेना है। प्लीज मेक श्योर कि आप डाउनलोडेड एडमिट कार्ड का 2 कॉपीज निकलवा लें, 2 कॉपीज निकलवा लें और 2 पेजेस की कॉपी होनी चाहिए, दैट इज ऑफ योर पेज 1 एंड योर पेज 2। प्लीज ध्यान रखिएगा, पेज 1 और पेज 2 की कॉपी निकलवा लें और ये कॉपी निकाल के आपको अपने पास रखनी है। और इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंटली जो चीजें हैं जिनको चेक करना है वो है, सबसे पहला है जो कि है आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम और आपके फादर्स का नाम एंड साथ के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ। इन सभी इंफॉर्मेशंस को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, कैटेगरी आपने क्या फिल की थी वो जरूर देख लें और उसके बाद में यहां पे आपका सिग्नेचर होगा, इस सिग्नेचर को आप क्रॉस वेरीफाई कर लें। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको क्रॉस चेक करनी बहुत जरूरी है। कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक आ सकती है तो आपके लिए इशू क्रिएट हो सकता है, इसलिए अपनी सारी डिटेल्स को एक बार चेक कर लें। सिर्फ डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके राजी ना हो जाएं कि हमारा काम हो गया है। आगे बढ़ता हूं, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आगे बढ़िए आप। यहां पे एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है, आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि आप क्या कोविड से अभी कुछ दिनों पहले आपको कोई इश्यूज हुए हैं, नहीं हुए हैं, जो भी है। अगर आपको फीवर हुआ है या कफ हुआ है या ब्रीथलेसनेस हुई है या बॉडी एक है या कुछ भी है, तो आपको ये इश्यूज जो है इनको लिखना है। साथ के साथ आप रिसेंटली किन सिटीज़ के अंदर ट्रैवल किए थे और ये जो भी आपको इश्यूज हैं उसके साथ में, तो आप उन सिटीज़ का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटी is first priority, therefore the center reserves the right to deny entry to its premises। मतलब अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो हो सकता है इंस्टीट्यूट आपकी एंट्री जो है वो मना कर दे। अब बात करते हैं, आपके सामने ये 3 बॉक्स आ रहे होंगे बेटा, प्लीज ध्यान रख लीजिएगा। ये जो बॉक्स है यहां पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स सिग्नेचर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको ब्लैंक रखना है, इसीलिए मैंने यहां पे ब्लैंक लिखा है। यहां पे कुछ भी नहीं करना है आपको, ये बिल्कुल खाली रहना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो सिग्नेचर है आपका, वो सिग्नेचर आप अपने एंट्री हॉल के अंदर, जब आप हॉल के अंदर एंट्री करेंगे उस समय आपको इसके ऊपर सिग्नेचर करना होगा। लेकिन ये 2 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसके अंदर मैंने डब्बा बनाया है, ये आपको अभी भरने हैं। जब आप एडमिशन कार्ड अपना निकालेंगे, एडमिट कार्ड, और उसके बाद में उस एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट A4 पेपर पे होगा।
प्लीज मेक श्योर A4 पेपर पे होगा, किधर से भी कोई कटपट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर प्रिंट आउट आना चाहिए। जो एक पेज में जितनी डिटेल आ रही है वो पूरी डिटेल से एक पेज में आनी चाहिए। तो A4 साइज के ऊपर ये प्रिंट आउट हो जाएगा। ये A4 साइज के हिसाब से ही उन्होंने डिजाइन किया है। यहां पे बेटा आपको अपना थंब इंप्रेशन लगाना है, ठीक है, टू बी पुट बिफोर रीचिंग दी सेंटर। और ये आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड है, उसका थंब का इंप्रेशन जो है उसको लगाना है। ब्लू वाली जो शाई आती है उसमें डुबा के अपना हाथ, और फिर यहां पे ऐसे नहीं कि शाई के अंदर डुबा दिया, जो उसका पैड आता है ना, इंक पैड आता है, उसके ऊपर आपको टैप करना है और अपना एक प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से आपको यहां पे अपना थंब इंप्रेशन देना है। ये नीट एंड क्लीन और क्लियर होना चाहिए आपका थंब इंप्रेशन। और इसके चारों तरफ कचरा वचरा ना कर देना कि ऐसे कि पूरा उंगली को भर लिया उससे इंक से और फिर डाला तो पूरा फैल गया। जैसे प्रॉपरली अपन करते हैं, एक नॉर्मल तरीके से टैप करना है और अपना थंब इंप्रेशन यहां पे दे देना है। इसके बाद दूसरी चीज बेटा, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो यहां पे पेस्ट होगी। कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो आपने फोटोग्राफ लगाई थी वही सेम फोटोग्राफ आपको यहां लगानी है। साथ के साथ आपने एक फोटोग्राफ लगा ली +1, एक आपको साथ में कैरी करनी है। क्या करना है? एक आपको साथ में कैरी करनी है, जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपको 2 फोटोग्राफ निकालनी है। जो फोटोग्राफ आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई थी वो एप्लीकेशन फॉर्म वाली ही फोटोग्राफ आपको यहां पेस्ट करनी है, साथ के साथ एक फोटो आपको कैरी करनी है। अब बात करते हैं बेटा आपको क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या चीजें हैं जिनको आप लेके जा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज की तरफ आएंगे। यहां पे आपका टाइम टेबल है, यहां पे अपनी सारी डिटेल्स हैं, इनको आप चेक कर लीजिएगा कि भैया मेरा सेंटर कहाँ है। ये आपका 8 तारीख को है, आपका मीडियम आपने इंग्लिश लिया है। 2:30 बजे आपको बेटा सेंटर पहुंच जाना है। कितने बजे? 2:30 बजे आपको सेंटर पहुंच जाना है और 2:30 बजे से लेके 3:15 बजे तक का आपके पास में टाइम है कि आप सेंटर पहुंचने के बाद अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुस जाएं। जो एग्जामिनेशन हॉल जिसके अंदर आपका एग्जाम होने वाला है वहां पर आपका लास्ट चेक इन टाइम जो है दैट इज 3:15, 3:15 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब आपका किया कराया मेहनत पानी में। इसलिए 3:15 बजे आपका लास्ट टाइम है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में आधा घंटा पहले पहुंचो। कोई पैनिक नहीं हो, रिलैक्स होके बैठो, अपने भगवान को याद करो, अपने प्रभु को याद करो, अपने माता पिता को याद करो, रिलैक्स करो, माइंड को सूद करो और फिर एग्जाम दो। ठीक है, तो 2:30 बजे बेटा पहुंच जाइएगा। साथ के साथ टाइमिंग ऑफ द एग्जाम क्या है? 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक। 3:30 से 5:30 आपका 2 घंटे का CBT बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। ठीक है, ओके। इसके बाद में आपका सेंटर का कोड यहां पे होगा और इसके बाद यहां पे बेटा आपका जो है सेंटर होगा। तो ये प्लीज सेंटर जो है, एग्जामिनेशन अगर आपका 8 तारीख को है तो प्लीज अपने किसी भी एक फैमिली मेंबर के थ्रू इस सेंटर को 7 तारीख को एक बार जज करवा लीजिएगा कि ये कहां पर है। जो लोग जानते हैं लोकल एरिया, वेल एंड गुड। ये मेरा एक पर्सनल एडवाइस है आपसे कि जो आदमी जिसको नहीं पता है कि भैया मैं इस एरिया के अंदर कहीं, सपोज मैं जयपुर का हूं लेकिन मैंने सेंटर कहीं और भर दिया है, सपोज मैंने गुड़गांव भर दिया है मेरा सेंटर, मुझे गुड़गांव के बारे में नहीं पता है, तो इधर मुझे कोई गुड़गांव का आदमी या फिर मेरा कोई फैमिली मेंबर जो है वो मेरे सेंटर को एक बार चेक कर ले कि मेरा सेंटर कहां पड़ता है और वहां जाके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले कि भैया ये वही सेंटर है ना, सेंटर कोड, ताकि जब आप कल एग्जाम देने जाओ तो ऐसा ना हो कि आप तो 2:30 बजे पहुंच जाओ, पता चला आप किसी गलत सेंटर पे पहुंच गए हो और फिर आप पैनिक करते हुए किसी और सेंटर पे पहुंचने के लिए लेट हो जाओगे और वहां पे आप एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत परेशान हो सकते हो। इसलिए एक दिन पहले अपने सेंटर को एक बार चेक जरूर करवा लीजिएगा अपने फैमिली मेंबर से। आप अपना समय वेस्ट मत करिएगा, आप पढ़ाई करिएगा, अपने किसी फैमिली मेंबर को भेज दीजिएगा कि ये सेंटर का मेरा जगह का एड्रेस है, ये मेरा सेंटर कोड है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए कहां पड़ता है, ताकि कल मैं जब जाऊं तो मैं एग्जैक्टली मेरी लोकेशन पे टाइम पे पहुंच सकूं और आपको आइडिया रहे। आगे बढ़ते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ कि व्हाट ऑल थिंग्स व्हिच आर अलाउड बाय NTA टू कैरी इन योर एग्जामिनेशन हॉल। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका मैंने आपके लिए एक कंप्लीट स्केड्यूल क्रिएट किया है और अंडरलाइन भी कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए कि आप चीज समझ सको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट। सबसे पहला है कि आपको अपना एग्जामिनेशन हॉल जो है वो आप परमिट नहीं किए जाएंगे जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता, आप उसको छोड़ दें। आपको एग्जामिनेशन हॉल में रहना पड़ेगा। इसलिए
जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, तसल्ली से एग्जाम दीजिए और प्रॉपरली अपना एग्जाम दीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये है कि कैंडिडेट जो है उनको एडवाइस किया गया है कि अपना लोकेशन वेन्यू पहले से ही एडवांस के अंदर वेरीफाई कर लें। जो मैंने आपको अभी बताया वो इन्होंने भी बता दिया है, ठीक है। तो अपनी एडवांस के अंदर अपनी वेन्यू जो है उसको पहले से ही चेक करके रखें। CUET है भैया, CUET है, इसलिए अपनी लोकेशन को प्रॉपरली पहले ही चेक करवा लेना। 7 तारीख को अगर आपको 8 को एग्जाम है, अगर आपका बाद में है तो जब भी हो एक दिन पहले अपनी लोकेशन को जरूर चेक करवा लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं और अगर उस रिलीजन के तहत आप कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनते हैं तो आपको 1 घंटा प्रायर लोकेशन पे पहुंच जाना है। मतलब आपको अटमोस्ट लगभग 1.5 से 2 के बीच में आपको वहां पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपका एक प्रॉपर चेक होगा वहां पे। उसके बाद में आपको डिस्क्लेमर दिया जाएगा कि आप ये ड्रेस पहन के अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एग्जाम देने जा रहे हो, फैशन शो में नहीं जा रहे हो, ना ही किसी शादी में जा रहे हो, जितना हो सके एकदम रिलैक्स्ड टी शर्ट, लूज टी शर्ट, नॉर्मल टी शर्ट, एक नॉर्मल ट्राउजर जो कि रिलैक्स्ड हो, जो परेशान ना करे। ऐसी नहीं हो कि बहुत स्लिम फिट है और अपन एकदम हिप हॉप बन के जा रहे हैं, फटी हुई है पूरी, नहीं। यू हैव टू गो इन योर वेरी डिसेंट आउटफिट, very normal outfit, very comfortable outfit, so that you feel very comfortable during your examinations। आपको प्रॉब्लम ना है, बॉडी आपकी एक्चुअली रिलैक्स करके एग्जाम को अटेंड कर पाए, आपका दिमाग काम करे, आपका शरीर जो है वो रिलैक्स रहे। इसलिए नॉर्मल ड्रेस का अटायर जो है उसको यूज करें। और साथ के साथ में अगर आप शूज पहनते हैं तो शूज, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप स्लीपर्स या फ्लोटर्स पहन के जाएं, दैट इज मच मोर एडवाइज्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वॉचेज आर नॉट अलाउड, प्लीज डोंट कैरी योर वॉच। हो सकता है आपके पिताजी ने आपको एप्पल की नई वाली वॉच दिलाई हो, या फिर किसी ने, अगर कोई एंड्रॉइड का शौकीन है तो उसको सैमसंग की एकदम लेटेस्ट 40,000 की वॉच दिलाई हो, व्हाटएवर, या फिर गोल्ड स्टडेड, डायमंड स्टडेड वॉच है आपके पास में, तो प्लीज ऐसी चीजों को पहन के ना जाएं। वॉचेस पहन के बिल्कुल मत जाइएगा। गले में चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट, ऐसी चीज पहन के एग्जामिनेशन हॉल पे बिल्कुल मत जाइएगा। ये सब आपकी वहां पे खुलवा ली जाएंगी और उसके बाद में इनका मिसप्लेस होना भी लाजमी है, हो सकती है। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये एडवाइस है कि प्लीज डू नॉट कैरी ऑल सच थिंग्स विथ यू व्हाइल गोइंग फॉर द एग्जामिनेशंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको बता दी है, रिलीजन मैंने आपको समझा ही दिया है। इसके बाद में बेटा आपको क्या क्या लेके जाना है। पहला है, आपको अपनी पर्सनल बॉटल लेके जानी है और वो बॉटल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपको बाहर पानी पीने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। आपको अगर प्यास लगती है एग्जाम में तो आपको अपनी बॉटल से ही पीना पड़ेगा, बट द बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट। ऐसा नहीं हो कि मैं ये क्या बोलते हैं, ठंडे पानी वाली जो बॉटल आती है जिसके अंदर व्हाट डू से थर्मोस्टेट जो आती हैं, वैसी बॉटल अलाउड नहीं होंगी। ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जा सकते हैं आप। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, अगर आपको कैरी करना है तो आप पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ही कैरी कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। आगे बात करता हूं, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। आप सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जा सकते हैं, फैंसी पेन्स ले जा नहीं सकते हैं। ऐसा पेन जिसके अंदर रिफिल और ये ट्रांसपेरेंटली दिख रही हो, प्लीज मेक श्योर। हो सकता है आपको अलग अलग तरीके के पेन्स चलाने का शौक होता हो, लेकिन इस एग्जाम में आप सिर्फ बॉल पेन लेके जा सकते हैं, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर से रिफिल दिखती हो, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन। आगे बात करता हूं, एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है और जिसके ऊपर आपने अपनी फोटो चिपकाई है और अपना थंब इंप्रेशन लगाया है और अपनी अदर डिटेल्स फिल की हैं, उस एडमिट कार्ड को लेके जाना है, जिस एडमिट कार्ड में आपने साइन नहीं किया है अभी तक, क्योंकि साइन अब करवाएंगे। ये देखिए, नाउ आफ्टर दिस द एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, क्लियर प्रिंट आउट A4 साइज पेपर पे होना चाहिए, ड्यूली फिल्ड, जो जो उसमें डिटेल्स भरनी है वो सारी भरी हुई होनी चाहिए। नाउ एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट। जो आपके वहां पे अटेंडेंस शीट होगी उस पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकेगी, तो एक फोटोग्राफ आपको एक्स्ट्रा साथ में कैरी करने की जरूरत है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ, प्लीज एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, इधर योर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, योर पैन कार्ड, योर पासपोर्ट, जो भी आपकी इच्छा हो, कोई भी एक, बट ओरिजिनल फॉर्म में। आप उसकी जेरोक्स कॉपी लेके नहीं लेके जा सकते हैं, आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है, जिसकी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड से फिल
किया है उसके अकॉर्डिंगली मैच करनी चाहिए। पता चला मैंने नाम लिख रखा है विजेंद्र सिंह चौधरी और वहां पे आ रहा है विजेंद्र सिंह चौहान, नहीं भाई साहब, नहीं चल पाएगा, नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए डिटेल्स, ठीक है। वैसे आप समझदार हैं, आप लोगों ने अपनी प्रॉपर डिटेल्स के साथ ही एडमिट कार्ड भरा होगा, ठीक है। ओके, नाउ ये मैंने गोला क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है कि प्लीज ध्यान रख लीजिए, नो कैंडिडेट इज अलाउड टू द सेंटर वियरिंग हिज और हर ओन मास्क। प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको अपना फैंसी मास्क, आप सूट पहनकर आई हैं, उस सूट की मैचिंग का मास्क लगाकर आई हैं, कृपया करके ना लगाकर आएं। वो आपका मास्क कोई काम का नहीं है, उसे फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर के अंदर आपको मास्क खुद प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सनल मास्क विल नॉट बी अलाउड। आगे बात करता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, वो ये है किसी प्रकार का कोई फोन वोन ऐसी चीजें अगर आप लेके जाते हैं तो आपको तुरंत के प्रभाव से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है जी भाई। ओके, आगे इंफॉर्मेशन की तरफ चलता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये रहा आपका 17th पॉइंट, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर। क्यों? क्योंकि ये सब वहां जमा हो जाएंगे और सेफ कीपिंग इनकी नहीं हो सकती है, इनका कोई भी ध्यान नहीं रख पाएगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शूज, फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स आर नॉट अलाउड। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गारमेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। एक नॉर्मल प्लेन टी शर्ट पहनिए, एक नॉर्मल ट्राउजर ले लीजिए या फिर एक नॉर्मल जीन्स ले लीजिए और एक नॉर्मल चप्पल पहन लीजिए, ये ही अटायर होता है एग्जाम का। बस आपको वहां किसी को शो ऑफ नहीं करना है कि भैया मैं तो भैया अंबानी का बच्चा हूं, मैं भैया प्रधानमंत्री का बच्चा हूं। नहीं नहीं यार, वहां एग्जाम देना है। बी एज सिंपल एज पॉसिबल। बस यही सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और साथ के साथ आपको बता दूं, जिन जिन के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं उनका एग्जाम 8 को ही होगा, और जिन जिन के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं उनका एग्जाम 8 के बाद में होगा। जो भी नए सर्कुलर के हिसाब से होगा वो आपको अपडेट मिल जाएगा। इसी के साथ दुआ करता हूं और कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी वो मैं सब बता पाया हूं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, सो दैट उन सभी बच्चों तक पहुंच सके ये वीडियो जो एग्जाम देने जा रहे हैं और जिनके लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीबडी सो दैट वी कैन एक्चुअली कम्युनिकेट द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल दी CUET PG LLB law aspirants. Thank you and have a great day. All the very best.